हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं यूज ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वीडियो 2। पहले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किए और अल्कोहल बनाए। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर के साथ। ठीक है, एस्टर के साथ हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं यहाँ आपको हमको एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड टू अल्कोहल, यानी कि एसिड एंड हाइड्राइड से अल्कोहल का बनाना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एसिड एंड हाइड्राइड को। इसमें सबसे पहले हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि सबसे पहले हम पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ऑक्सीजन को दे दीजिए, और एक कार्बन को दे दीजिए। एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन को दे दीजिए। और ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ ये ब्रेक हुआ। हम लोग का बना क्या प्रोडक्ट, आर सी। यहाँ से ए पाई बॉन्ड टूट गया तो OH बच गया, यहाँ पर OH हो गया। ठीक है, और नीचे भी हम लोग का यही चीज रहेगा, R' OH, और यहाँ पर हम लोग को O। ये मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड रहता है, अनस्टेबल रहता है। अब क्या करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड तोड़ना हमको है, तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन को देंगे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया। फिर से इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना हमको है, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे हम, तो ये वाला हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो बचेगा क्या हम लोग पास, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या बचा, ये वाला H2O, H2O हो गया, ये हो गया। तो ये अलग बाहर निकल जाएगा आपका पानी H2O, और यहाँ पर हुआ हम लोग का RCOH, और यहाँ पर H, एक H पहले वाला छूट गया यहाँ से, ये वाला देखिए, ये वाला H था, उसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। अब पहले वाला H यहाँ पर था, इसको, तो यहाँ पर H और H, ये हो गया H2, फिर प्लस ये वाला रख देते हैं R' और यहाँ पर H2, और यहाँ पर OH हो गया। यहाँ से देखिए ये वाला OH और H2 हो गया, HH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग को दो एल्कोहल हम लोग को मिलता है। ये भी एल्कोहल हो गया और ये भी मेरा अल्कोहल हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीधा करके RCH2OH प्लस R'CH2, और ये वाला OH को इसको हटा देते हैं, तो ये भी अल्कोहल हो गया, ये भी अल्कोहल हो गया। अब हम लोग कार्बन कितना संख्या बढ़ाएंगे, उसी पर मेरा ये सिमेट्रिकल में समान भी बनेगा और असमान भी बनेगा हम लोग को अल्कोहल। ठीक है, H2O हो गया। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर से हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको लोग रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पिछले से ही हम लोग करेंगे, पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इस हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन कार्बन दे दीजिए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कार्बन को, ठीक है। तो क्या होगा ये CH3 C OH, इस O को रहने दीजिए इसी तरह से, CH3 C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और OH हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मेरा अनबैलेंस्ड ही है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में ही। तो फिर से क्या करते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन के साथ इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो करेंगे, अब इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ना हमको है। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देंगे यहाँ पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे, ठीक है। पहले से ऑलरेडी एक कार्बन हाइड्रोजन था मेरा यहाँ, तो इसको ले देते हैं यहाँ पर, एक ये वाला देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देते हैं। तो ये मेरा वाटर बन गया, CH3 OH और यहाँ पर से H और H, H2 हो गया, ये पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये वाला ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर, CH3 CH2 और यहाँ हो गया OH, और ये पानी के रूप में बाहर निकल गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो बना से एल्कोहल बना, ये भी मेरा एल्कोहल बना, दोनों के एल्कोहल समान है। CH3 CH2 OH, क्या नाम हो गया, इथेनॉल। यहाँ पर भी इथेनॉल हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एक कॉमन नेम हो गया आपका, इसका आईपैक नेम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। इसी तरह से आप कार्बन को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर बढ़ाइएगा, यहाँ बढ़ाइएगा, और इसी तरह से मेरा ये आगे की ओर प्रोसेस होगा। और भी देख सकते हैं आप हैं, कुछ हम लोग साइक्लोल देख लेते हैं। इस तरीके से H2 हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पहले हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, H2, एक हाइड्रोजन इसको दिए ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन दे दिए। फिर यहाँ पर भी हम लोग एक हाइड्रोजन कार्बन को और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो इस तरीके से मेरा बन जाएगा
सी, यहाँ हो गया OH, और यहाँ पर हो गया H। ऑक्सीजन को यहाँ ले लेते हैं, OH, H को यहाँ ले लीजिए। अरे ये मेरा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको फिर से हाइड्रोजन क्लिक करते हैं इसको। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड को लेके एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन हम लोग को फिर इसके टूट गया। अब इसको करने के लिए ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दिए और एक एक हाइड्रोजन दे देके हम लोग को सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से ये तो वाटर में निकल गया बाहर, उसके बाद यहाँ ए बचा, सी OH, यहाँ पर बचा AHH, CH2 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर वही चीज रहेगा, CH2 OH हो गया। इसका नाम लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन नोइक, साइक्लोप्रोपेनोइक कार्बोनोइक प्रोपेन, यहाँ लीजिए इसको, अच्छा रहेगा, प्रोपेन कार्बोनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका हो गया साइक्लोप्रोपेन कार्बोल अल्कोहल। अगला देखते हैं हम लोग है, यहाँ अल्काइल नाइट्राइल टू एमीन, यानी कि अल्काइल नाइट्राइल से हम लोग को एमीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले तो हम लोग रिएक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको भी रिडक्शन कराएंगे हम लोग, H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी हम लोग को हाइड्रोजन को देकर पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस हाइड्रोजन देते हैं। एक इस पाई बॉन्ड को, दो को पाई बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड में ये बीच वाला हम लोग को सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये वाला दोनों पाई बॉन्ड हो गया। तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन इसको देते हैं और हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देंगे। एक कार्बन को दे दिए और एक नाइट्रोजन को दे दिए। ठीक है, तो ये वाला मेरा ब्रेक हो गया। इसी तरह से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो एक कार्बन को दे दिए और एक नाइट्रोजन को दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरा यहाँ पर देखिए CH और यहाँ पर हो गया H, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ, और N के साथ हम लोग को हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और ये वाला जुड़ गया। तो इस तरह के क्या बना हम लोग का, RCH2 NH2 बन गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा नाम इसका, एल्केनामीन, अल्केन और उसमें एमीन लगा दीजिए सफिक्स, एल्केनामीन हो गया। आई हो गया आपका अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, एल है एल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ये रिएक्शन फार्मूला लिखे। अब रिएक्शन फार्मूला लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे हम लोग,
एग्जाम्पल देखते हैं। आर के जगह पर, आर के स्थान पर हम लोग लिखेंगे अल्काइल ग्रुप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर CH3। अब देखिए यहाँ पर से जैसे यहाँ पाई बॉन्ड और तोड़े थे, सिर्फ ए याद रहेगा, बाकी ए तो आपको अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से एक कार्बन का हाइड्रोजन दीजिए और एक नाइट्रोजन को दीजिए, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से टूट गया। इस पाई बॉन्ड के लिए एक कार्बन के लिए और एक नाइट्रोजन के लिए, तो ये वाला ब्रेक हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, इतना यहाँ पर CH2 H CH2 हो गया, और ये सिग्मा बॉन्ड NH2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इथेन और इसमें सफिक्स एमीन लगा दीजिए, ये हो गया इथेनामीन हो गया। यहाँ पर आपका दो कार्बन यहाँ पर भी है, ये हो गया इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल, ये तो आपका आईपैक नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। और बनाइए एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर मिथेन रखे थे, मिथाइल, हम लोग लगते हैं इथाइल ग्रुप को। C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, एक्सेस हाइड्रोजन देंगे। यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं होता, ऑर्गेनिक में हम लोग बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। AlH4, यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, एक हाइड्रोजन कार्बन को, और इस तरह से दोनों पाई मेरा ब्रेक हो गया। तो यहाँ हुआ C2H5 CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, NH2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो कार्बन यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन कार्बन हो गया। तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और यहाँ पर एमीन लगा दीजिए इसमें, प्रोपेन एमीन हो गया। और यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, ठीक है। या इथाइल साइनाइड कहते हैं, कॉमन नेम में इथाइल साइनाइड हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ रिंग वाला देख लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ भी एक्सेस हम लोग हाइड्रोजन देते हैं, एक कार्बन को, एक नाइट्रोजन को, एक पाई बॉन्ड ब्रेक, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, एक कार्बन को, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको वो लिख देना है। साइक्लोपेंटेन हो गया, CH2, और यहाँ हो गया
NH2 हो गया। ठीक है, अब इसका नाम लिखिए। इसका 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन कार्बो नाइट्राइल। साइक्लो पेंटेन कार्बो एमीन। ठीक है, और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। साइक्लोहेक्सेन हो गया, C H2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग, एक कार्बन को हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन को, एक कार्बन को, एक नाइट्रोजन को। इस तरह से मेरा पाई बॉन्ड दोनों साइड से ब्रेक हो गया। इस तरीके से हम लोग बन गया है CH2 CH2 और यहाँ हो गया NH2 हो गया। नाम लिख सकते हैं आप इस जैसे यहाँ पर लिखे हैं, लिख सकते हैं। इसका नाम हम लोग को 1 2, तो 2 पर मेरा साइक्लो, इसके जैसा नहीं रहता, डायरेक्ट जो जुड़ा था ना कार्बन, इसके साथ हम लोग ऐसा लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल के लिए, लेकिन हम लोग का साइनाइड के साथ और दूरी बन जाता है कार्बन के साथ साइक्लो का, तो हम लोग इस तरह के लिखते हैं नंबर देकर 2 साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर हो गया हम लोग को 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग हैं इथेन, और यहाँ पर हो गया ये नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से करेंगे 1 2 2 साइक्लो हेक्सेन इथेन, और उसमें एमीन लगा दीजिए, 2 साइक्लोहेक्सेन इथेनामीन हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं हम लोग हैं। कितना नंबर था? 4 नंबर। 5 नंबर में कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और इसको रिडक्शन करते हैं H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ए इसके लिए कुछ नहीं होगा, हम लोग को ए स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर हम लोग वीक है, तो हम लोग को यहाँ पर काम करेगा ये चीज़। एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक नाइट्रोजन को, इस तरीके से CH2, यहाँ पर भी होगा CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देकर NH2 हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? एक, अरे हो गया, दो हो गया, यहाँ पर भी एक, दो हो गया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो 2 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल इथेन, एक दो कार्बन है, इथेन नाइट्राइल, ठीक है, इथेन नाइट्राइल हो गया। अब यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं इसका हो गया 2 साइक्लोप्रोपेन 2 इनाइल इथेन नाइट्राइल हो गया। और यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह लिखे, जैसे यहाँ लिखे थे उसी तरह से 2 साइक्लोप्रो 2 एनाइल इथेन एमीन, इथेन एमीन हो गया, ठीक है, इथेन हो गया, एमीन हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आप ढेर सारा बना सकते हैं एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, बनाइए और कमेंट्स करके भेज दीजिएगा। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं अच्छा सा। ये हम लोग को डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगला हम लोग का है Amide2 एमीन, एमाइड से एमीन के लिए। तो जनरल फार्मूला हम लोग ले लेते हैं पहले। रिएक्शन फार्मूला के रूप में H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड R, पहले देख लीजिए यहाँ पर कैसे हम लोग इसको करते हैं। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दिए और एक इसको दिया, यहाँ से मेरा पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हम लोग के बना क्या, RCOH और यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर NH2 है, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम लोग हैं, फिर से कोई काम होगा, लेकिन हम लोग को अब एक हाइड्रोजन कार्बन को देते हैं और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देते हैं, इस ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर देखिए H2O बन गया, ठीक है। तो H2O बन गया, तो H2O मेरा बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचा क्या, RC और यहाँ पर CH2 है, CH2 हो गया और यहाँ हो गया NH2 हो गया, यानी कि बन गया क्या है, अल्काइल एमीन, एल्केनामीन,
अल्केन हो गया और इसमें एमीन लगा दीजिए, एल्केनामीन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका था अल्केन और हो गया एमाइड, एल्केनामाइड हो गया। एल्केनामाइड से हम लोग एल्केनामीन हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फार्मूला। रिएक्शन फार्मूला आपका सही हो गया, तो आप सिर्फ को बैठाना रहेगा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में। अब देखिए हम लोग बैठाते हैं सिर्फ आर के स्थान पर हम लोग अल्काइल ग्रुप रखेंगे, मिथाइल लग देते हैं, सी डबल बॉन्ड हो NH2 हो गया प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उपस्थिति रहेगा। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को और एक कार्बन को, पाई बॉन्ड ब्रेक टूट गया, CH3 C OH और यहाँ हो गया आपका H NH2 हो गया। फिर से रिडक्शन, CH3 C, अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये वाटर जो था सो रिमूव हो जाएगा, हट गया, निकल गया, और यहाँ से CH2 और NH2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एसिटामाइड हो गया, 2 कार्बन था एसिटामाइड, ये इसका कॉमन नेम है और इसका आईपैक नेम हो जाएगा इथेनामाइड हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं इथेनामाइड। एक कन्वर्सन में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ हो गया आपका इथेन एमीन हो गया, इथेनामीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए, C डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं रिडक्शन जो हाइड्रोजन करा रहे हैं वो पाई बॉन्ड को ही सबसे पहले हम लोग को ब्रेक कर रहा है, यही आपको ध्यान देना है। अभी ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर भी हम लोग को H और H, ऑक्सीजन को एक H दे दिए और कार्बन को H दे दिए और मेरा पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। CH3 CH2 C OH और यहाँ पर H ऐड हो गया कार्बन के साथ। फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग H2 के साथ। अब यहाँ पर देखिए कि ये अनबैलेंस्ड यानी कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो क्या करेंगे हम लोग पानी को निकाल देंगे यहाँ से। तो एक कार्बन को दे दिया हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को दे दिया और ये पानी जो सबका निकल जाएगा, H2O के रूप में बाहर हो गया। CH3 CH2 CH2 और यहाँ हो गया NH2 हो गया, ये हो गया प्रोपेन एमीन। प्रोपेन एमीन हो गया, प्रोपेन एमीन हो गया। ये हो गया प्रोपेन एमाइड। तो प्रोपेनामाइड से हम लोग प्रोपेन एमीन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग देख लेते हैं साइक्लो वाला।
मान लीजिए कि इसको लेते हैं हम लोग हैं साइक्लोप्रोपेन, सी डबल बॉन्ड हो, NH2 हो गया, प्लस H2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर भी हम लोग को पाइप बॉन्ड पर ही ब्रेक करेगा ये, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को। जैसे जैसे लिख रहे हैं तब प्रैक्टिस इसी तरह करना आपको है। साइक्लो में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बस ये तीन को ही आपको करना है। OH और यहाँ पर ऐड हो जाएगा H, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन साथ ऐड हो गया, जुड़ गया, NH2। ये अनस्टेबल है, फिर क्या करते हैं हम लोग हैं, फिर हाइड्रोजन के साथ ही करेगा काम। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक कार्बन को, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से पानी आपका निकल जाएगा। यहाँ हो गया CH2, C और HH, CH2 हो गया और NH2 हो गया, ठीक है। यहाँ एमाइड से हम लोग को साइक्लो जैसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा आपको साइक्लो प्रोपेन कार्बाइल एमाइड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल है, एक 1 साइक्लो प्रोपेन, 1 साइक्लोप्रोपेन, यहाँ से ये मिथेनामीन, मीथेन, इसमें एमीन लगा दीजिए, ये हो गया 1 साइक्लोप्रोपेन मिथेनामीन। हर जगह आपको नाम लिखकर ही बनाना है, ठीक है। ये मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था जो कि अनस्टेबल रहता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एमाइड से हम लोग एमीन को कैसे बना दिए। इस तरह से ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का आपको वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कैटेलिस्ट के लिए चलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय सिया राम।